पर मदन मोहन जी ऐसों को चुनते हैं जिनका दूर दूर तक किसी भी वैष्णव से कोई संबंध नहीं रहा है। इसलिए यदि ऐसा आपको अनुभव होता है कि ठाकुर जी आपको चुन नहीं रहे, तो श्री मदन मोहन लाल जी का स्मरण करके प्रणाम करते रहा करो। श्री मदन मोहन, श्री मदन। चैतन्य महाप्रभु भी गाते थे मदन मोहन जी का नाम, मदन मोहन। तो श्री मदन मोहन जी के एक भक्त हुए। एक कथा तो हमने बहुत सुनाई है काले खां की। एक काले खान नाम के मदन मोहन जी के भक्त हुए, लेकिन एक मदन मोहन जी के और भक्त हुए, उनका नाम था ताज खान। क्या नाम था? ताज खान। और ये भक्त कैसे हुए श्री मदन मोहन जी के? इनकी सुंदर सुंदर रचनाएं भी हैं। और मदन मोहन जी जो हैं ये करौली राजस्थान में विराजते हैं, प्रगटे वृंदावन में। लेकिन फिर मुगल आ गए थे, मंदिर तोड़ते थे, तो इसलिए कई ठाकुर बाहर गए। तो मदन मोहन जी पहले जयपुर गए, फिर जयपुर से करौली गए, और जयपुर से करौली गए। उसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा है। जयपुर के राजा, उनको सौभाग्य मिला 3 ठाकुरों की सेवा का, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो गोविंद देव गोपीनाथ आज भी जयपुर में ही है, लेकिन मदन मोहन जी जो है ये राजस्थान में करौली जगह है, वहां विराजते हैं। तो जयपुर से करौली क्यों गए कि राजा की जो बेटी थी उसका विवाह हुआ। तो बेटी से पिता ने कहा, बेटी मैंने वैसे दहेज में सब कुछ दिया है तुमको, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो बेटी बोली, पिताजी जो मांगूंगी सो दोगे? बोले हाँ देंगे। तो बोले एक काम करो, आपके पास 3 ठाकुर हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। मदन मोहन जी मुझे दे दीजिए, इनको मैं ले जाऊंगी। राजा के तो जैसे प्राण निकलने को हो गए। लाली तू जो चाहे मांग ले, लेकिन इनको मत मांगे। लेकिन बेटी भी रोने लगी, बोले मैं लूंगी तो इनको ही लूंगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी धन संपत्ति रखे रखो। अंत में राजा मान गए, ठीक है देंगे, लेकिन एक परीक्षा होगी। बोले क्या? 7 विग्रह रखे जाएंगे और तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधी जाएगी, स्पर्श करके तुमको बताना पड़ेगा। अगर तुमने सही मदन मोहन जी बता दिए तो तुमको मिलेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बेटी बोली ठीक है। 7 विग्रह बने, एक जैसी कद काठी, एक जैसा स्वरूप, मुख आदि सब कुछ। बेटी से कहा आंखों पे पट्टी बांध करके अब तुम जाओ, स्पर्श करके बताओ कौन से मदन मोहन जी। रात भर उनकी बेटी रोई, मदन मोहन जी से बोली, जय जय मेरा मन है कि मैं आपको करौली ले जाऊं, पर मैं आपकी भी जानना चाहती हूँ, आपकी इच्छा है कि नहीं मेरे साथ जाने की? और अगर इच्छा है मेरे साथ चलने की तो मुझे स्वप्न में कुछ आज्ञा कर देना। तो रात में मदन मोहन जी स्वप्न में आ गए और बोले मेरा भी मन है, मैं तेरे संग चलूं। बोले पिताजी ने 7 विग्रह रखे हैं, सुबह मैं कैसे पहचानूंगी कि असली वाले आप कौन से हो? तो मदन मोहन जी बोले तू सबके हाथ पकड़ पकड़ के देखना, सबके हाथ ऐसे होंगे, जिसका हाथ पकड़ने पर एक उंगली खड़ी होके हिलने लग जाए समझ जाना मैं ही हूं, मुझे ले चलना। राजा को पूरा विश्वास था कि बेटी नहीं पहचान पाएगी, एक जैसा स्वरूप। और इतनी सभा सब लग गई वहां पर देखने वालों की, देखें अब क्या होगा। बेटी जाए, सबके हाथ पकड़े, ये नहीं है, दूसरे पकड़े ये भी नहीं है, तीसरे पकड़े ये भी नहीं है। अब जैसे चौथे थे मदन मोहन जी, राजा घबराया कहीं पहचान नहीं जाए। जैसे ही हाथ पकड़ा, पहले नाटक करती मुख पकड़ने का, ग्रीवा पकड़ने की, चरण पकड़, जैसे ही हाथ पकड़े सोई ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली उठा के हिला दी। बेटी तुरंत बोली पिताजी ये है मदन मोहन जी। राजा के नेत्र सजल हो, बोले हाँ यही हैं, लेकिन सुन लाली इधर आ, उंगली हिलते हुए मैंने भी देख ली थी, इसलिए तू इस बात की चतुराई मत कर कि तू लेके जा रही है, तूने पहचाना, मैं इसलिए ठाकुर जी को दे रहा हूं क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं, इसलिए ले जाओ। तो श्री मदन मोहन जी दहेज में आए, करौली राजस्थान। एक बार बंधुओं भारत जाइए, हमारे कहे से ना ये सबके दर्शन करके आना। करौली में मदन मोहन जी, पन्ना
मध्य प्रदेश में जुगल किशोर जी, जयपुर में गोविंद देव गोपीनाथ जी, बाकी के 3 हमारे राधा वल्लभ राधा रमण बिहारी जी वृंदावन में हैं, सप्तनिधियों के दर्शन। तो मदन मोहन जी ऐसे ठाकुर जी हैं, वो उनको चुनते हैं जिनका दूर दूर से कोई वैष्णव संबंध नहीं है। आप लोग कथा सुनते हैं, आपको राधा रमण जी चुन लेंगे, आपको राधा वल्लभ जी चुन लेंगे, आपको कुंज बिहारी लाल चुन लेंगे, आपको गोविंद देव जी चुन लेंगे, लेकिन मदन मोहन जी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुन के लाते हैं, जो मांस खाता हो, जो महापातक हो, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हो, ऐसे को चुनने की इच्छा रहती मदन मोहन जी की। और एक बार वही हुआ, एक ताज खान नाम के भक्त थे, करौली में पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, चिट्ठियां इधर उधर पहुंचाने की। और ताज खान के जीवन चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि ये अच्छे मुसलमान थे। अच्छे मुसलमान, कोई हमारा ये नहीं कि कोई बुरे मुसलमान होते, अच्छे मुसलमान मतलब जो इनकी परंपरा का नियम होता है, इतने बजे ये पाठ करना, ऐसे टोपी पहन के घूमना, इतनी बजे नमाज करने जाना, आदि आदि जो भी उनके क्रम होते हैं हमें नहीं पता, वो सब नियम से करते थे काले ताज खान। दूर दूर तक वृंदावन से, ठाकुर जी से, श्री जी से कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, लेकिन स्वभाव अच्छा था, स्वभाव मीठा था, उग्र नहीं थे। बल्कि इन्होंने अपने डाकघर के जो मुखिया थे उनसे कह करके कि मुझे इतने बजे नमाज के लिए जाना होता, मुझे जाने दिया जाए, जाते थे। और जो भी इनके ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ते रहते थे, खूब अच्छे से अपने धर्म का पालन करते थे। लेकिन मदन मोहन जी बड़े टेढ़े ठाकुर, इनके मन में आ गया कि इसको अपना बनाना है मुझे। वो कैसे बनाए? एक बार एक चिट्ठी आई मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की, और ये चिट्ठी बांटने यही जाते थे सब जगह। तो पहले बंधुओं ऐसा था कि बहुत ज्यादा भारत में अशांति सी रहती थी, मंदिरों को तोड़ने के भय से, मंदिरों में कुछ उपद्रव ना कर दें इसलिए मंदिरों में नियम था कि केवल हिंदू अंदर जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। तो बाहर बड़ी स्ट्रिक्टनेस रखी जाती थी। तो जैसे ही ये मदन मोहन जी के गोस्वामी जी की चिट्ठी लेकर के जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगे ऊपर, तो द्वारपाल ने इनको वहीं रोक दिया। बोले क्या बात है, क्यों चढ़े आ रहे हो ऊपर? बोले अरे भैया हम डाकघर से आए हैं, चिट्ठी है, गोसाई जी की चिट्ठी देने आए हैं। बोले आप यहीं रुक जाओ, हम गोसाई जी को बुला के ला रहे हैं, भीतर मत आना। हाँ नहीं आ रहे, हमको भी कोई शौक नहीं अंदर आने का, यहीं खड़े हैं, बुला दो। अब वो द्वारपाल भीतर गया, पीछे जाकर के जाने ऐसी कोई क्या व्यवस्था उसको लगी, वो वहीं व्यस्त हो गया उसको करने में, गोसाई जी को बुलाना ही भूल गया। अब ये बाहर खड़े खड़े प्रतीक्षा करें, दोपहर हो रही है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद इन्होंने द्वार खोला, मंदिर का मुख्य द्वार बाहर वाला खोला, खोल करके भीतर प्रवेश कर गए। डर तो रहे थे कुछ हो नहीं जाए, इधर उधर देखा, गोसाई जी, अरे भैया द्वारपाल कहां हो, चिट्ठी हम लेके खड़े हैं, ले तो जाओ। कोई प्रत्युत्तर नहीं देवे। तभी इन्होंने देखा कि हवा से, हवा के भाव से एक खिड़की, मंदिर की एक खिड़की कभी बंद होती है खुलती है, तो इन्होंने सोचा अंदर बोल के देख लेता हूं, इसके अंदर झांक के बोल देता हूं, कोई होगा तो आ जाएगा। ये जैसे ही गए, खिड़की खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। जैसे ही इन्होंने वहां अंदर झांक करके भीतर, गोसाई जी बोला ही और नेत्र खोल करके देखा तो सामने मंदिर में श्री मदन मोहन जी का इनको दर्शन हुआ। त्रिभंग लली ठाकुर जी खड़े हैं और मंद मंद नेत्रों से, वैसे तो मूर्तिमंत ठाकुर जी ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने भीतर झांका तो ठाकुर जी इनको देख करके अपने नेत्र मटकाने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे और बार बार ऐसे पलक झपकाने लगे। ये देख करके ये तो वहीं धड़ाम से गिर पड़े। अब तो इनके मन में वही भाव चले, ये कौन था? ऐसे कमल जैसे कटाक्ष नेत्र, ऐसी सांवली सूरत, ऐसे टेढ़ा सा ये पैर, ये टेढ़े से ये हाथ,
ये पीतांबरी पहना, मुख पे वंशी धरे, ये कौन है ये? इन्होंने जैसे तैसे अपने आप को उठाया, जैसे ही पुनः चढ़ने लगे इतने में ही द्वारपाल आ गया। तुमको मना किया था भीतर मत आना, तुम भीतर घुसे चले आए। भैया तेरे हाथ जोड़, एक बार देखने दे, मैं चला जाऊंगा, मैं मेरे को नहीं आऊंगा, दोबारा नहीं आऊंगा, एक बार देखने। बोल बिल्कुल नहीं, निकलो यहां से बाहर। जैसे किसी प्यासे को 2 बूंद पानी पिला करके पानी दूर कर लिया जाए, वो स्थिति हो गई। चिट्ठी देकर के द्वारपाल को ये तो चले गए, लेकिन मन चुरा लिया ठाकुर जी ने। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे। ये स्थिति क्या है? यहां आप नहीं चुन रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी चुन रहे हैं आपको। और भैया जब ठाकुर जी चुनते हैं ना, तो स्थिति अवर्णनीय हो जाती, वर्णन नहीं कर सकते उसका। बहुत वर्षों बाद मुझे ये कथा याद आई है, ध्यान से सुनिएगा। काले खां चले गए, लेकिन अब चल रहे हैं तो भी नेत्र बंद करते हैं तो वही स्वरूप दिखाई दे रहा है। वो नेत्र अपने ऐसे ऐसे मटका रहे थे, वो अनुभव आ रहा है। एक जगह बैठे रह जाते हैं, सोचते रहते हैं ये कौन था, ये ग्वारिया बालक कौन था, ये सांवरा सलोना कौन था। आज तक कभी अपने नमाज के समय में, अपनी दिनचर्या में कभी बदल फेर नहीं हुआ, लेकिन अब करने कुछ और जाते हैं, करने कुछ और लग जाते हैं। स्थिति आपे से बाहर चली गई। अब तो ये मदन मोहन जी के मंदिर की जो सीढ़ियां थी, वहां से जब निकलते तो नीचे से देखते रहते, कब बुलाएंगे मुझे, कब स्वीकार करेंगे मुझे, कब दर्शन देंगे मुझे। ठाकुर जी ने चुन लिया।